हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 3। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार से जमाता शिव तथा शिशु दक्ष के बीच दीर्घकाल तक तनाव बना रहा। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। दक्ष ने वाजपेयी नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सव कहते हैं। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि, मुनि, पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। दक्ष कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लॉकेट युक्त हार के से अलंकृत होकर जा रही हैं, तो वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। सती ने कहा, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके शिशु महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यद्यपि आप कहें तो हम भी चले चलें। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। वहाँ पर मेरी बहनें, मौसियाँ तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहाँ तक जाऊँ तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाए और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूँगी। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। यह दृश्य जगत तृणियों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूँ। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। हे अजमा से नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपनी पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता ने के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया कर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैत्रेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वार कहे गए द्वेषपूर्ण मर्मदभेदी शब्द स्मरण हो आए। प्रभु ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है। यह सच है, किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष ना निकाले और उस पर क्रुद्ध ना हो। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है और इस प्रकार वह सद्ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों के महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता।
मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर ना जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों ना हो, जब वह मन से शुद्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रोध नेत्रों से देख रहा हो। शिवजी ने कहा, यद्यपि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय को चुभती रहती है। हे शुभ भ्रांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हे तरुणी भार्ये, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं, वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिससे वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो, तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो, और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। हरे कृष्णा।